और देखो, अगर आपको लगता है कि हमारे वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो ये भी भीड़ देख लो। और ये देखो, आइलैंड्स के ऊपर भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ने कब्जा कर लिया था। अच्छी जगह बना रखी है, लेकिन जेल तो जेल ही है। घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन घर देख लो कितना सा है। आज भी यहाँ पर लेटर आते हैं। और जो आदमी दिल्ली से आया हूँ ना भाई, 2-4 दिन पहले ही, हांगकांग में ऐसे घर थोड़ा अलग सा लग रहा है। और हांगकांग की ये भी एक खासियत है कि 15 मिनट बाद ही तो हांगकांग की आपने बिल्डिंग्स तो बहुत देखी, वो हांगकांग के अंदर के घर भी देख लिए। और अगर इस घर की कीमत पूछेंगे डुप्लेक्स की, हांगकांग, जिसे शायद आप सिर्फ आसमान को छूती इमारतों और नियॉन लाइट्स के लिए जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हांगकांग का लगभग 40% हिस्सा जंगल, पहाड़ों और नेचुरल पार्क से घिरा हुआ है? हाँ, आपने सही सुना। ये शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं, बल्कि यहाँ वर्ल्ड फेमस हाइक्स भी हैं, वो भी सिटी के बिल्कुल पास। और अगर आपने कभी ये साइड ऑफ हांगकांग नहीं देखी, तो शायद आपने हांगकांग को पूरी तरह जाना ही नहीं। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जिसको कहते हैं ड्रैगन्स पैक, एक ऐसी हाइक जिसको टाइम मैगजीन ने एशियाज़ बेस्ट अर्बन हाइक कहा है। और शायद ये वो हांगकांग है जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो अभी हम हैं हांगकांग के स्यूसाई वॉन एरिया में, जहां से हम शुरू करने वाले हैं एशियाज बेस्ट अर्बन हाइक द ड्रैगन वॉक। ये एक गवर्नमेंट पार्क है। गवर्नमेंट ने जैसे हमारे वहाँ भी लगाई थी, ये जो सरकारी मशीनें लगती हैं, है ना, इनका भी स्टैंडर्ड देख लो मशीनों का। और मैंने सोचा कि जो पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये भाई कोई प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है या कोई स्टेडियम प्राइवेट बना रखा है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों का खेलने के लिए ऐसे ही नॉर्मली ग्राउंड बना रखा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि हांगकांग में भीड़ नहीं है। हांगकांग दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में एक है। और देखो, अगर आपको लगता है कि हमारे वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो ये भी भीड़ देख लो। लोग कैसे रह रहे हैं, कितनी दुनिया रह रही है, वो भी देख लो। तो हम जो है ना, अपनी आबादी को कह देते हैं कि यार हमारे वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई आबादी यहाँ भी कम नहीं है। फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने देनी है वो आपको दिख ही रही होंगी, अमेजिंग। और कई बार दुख भी होता है कि यार ये लोग कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ रह गए। ऐसा लगता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें, ह्यूमन ज़रूरतें हैं, वो कहीं नहीं है अभी तक हमारे पास। और हम सिविक सेंस से कोसों दूर है अपने देश में। देखो, इधर भी वो एक्सरसाइज के लिए मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, कमाल है ना, पार्क्स वगैरह, फैसिलिटीज़ देखो छोटी सी जगह में। खैर, हम शुरू करते हैं मशहूर ड्रैगन वॉक हाइक। और चलते चलते एक अमेजिंग व्यू दिखा। ओह, जब हम पूरा ऊपर चले जाएंगे यहाँ से हाइक करके, तो व्यू और भी अच्छा दिखेगा। वर्थ इट है यार आना। और ये देखो, आइलैंड्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। जो पहाड़ है उसको पहले ये समतल कर देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बना देते हैं। ये देखो, इस तरह की बिल्डिंगें बन जाती हैं। पहले ये जो बिल्डिंग वाला एरिया था, ये भी ऐसा था। अभी दोबारा से कोई स्टेट बन रही है। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, यहाँ भी न्यू बिल्डिंग्स का जाल देखने को मिलेगा। खूबसूरत ड्रैगन वॉक पे वॉक करते करते हम पहुँचे हैं एक पड़ाव पे, जो है चाई वन वाया केप कॉलिजन रोड। और ये है एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ टेम्पल। हांगकांग में लोग अपने ट्रेडिशनल चाइनीज़ रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिसमें अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं लोग। और उसके अलावा यहाँ पर कैथलिक्स हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख लोग हैं, और वो हमने वीडियोस में दिखाया था, गुरुद्वारा साहब भी और मंदिर भी। तो ये है एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ टेम्पल जहाँ पर पूजा की जाती है अपने एंसेस्टर्स की। चलो जी, सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर लगभग 400 सीढ़ियाँ। देखो, कोई भी टूटी फूटी नहीं है, प्रॉपर पेंट कर रखा है। और पकड़ने के लिए यहाँ पर ये लकड़ी की ग्रिल बना रखी है, ताकि प्राकृतिक लगे चीज़ें। भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जिनको हाइकिंग का शौक है ना, उनको तो आ जाएंगे मज़े, और जिन्हें कोई तकलीफ़ है वो कृपया यहाँ ना आए। लो जी, अगले पड़ाव पे हम पहुँच गए, व्यू कंपास। तो पहुँच गए हम पोटिंगर पीक व्यू कंपास पे, जहाँ से
दिखता है हमें कॉलोन आइलैंड। कैमरा शायद इतना खूबसूरत ना दिखा पाए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक व्यू है। और नीचे है हांगकांग के कॉलोन आइलैंड का मैप लगा हुआ, और इसके इस साइड हांगकांग हो जाता है ख़त्म और बिल्कुल विशाल समुंदर दिखने लग जाता है। व्यू पॉइंट से नीचे उतरते उतरते हमें दिखे ये बैरिक, और ये कहानी बताते हैं इतिहास की, वर्ल्ड वॉर की। जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज़ ने कब्जा कर लिया था, तो इस तरह की बैरिकें हर पहाड़ी पे हांगकांग की बना दी थी, जिसमें उनके सैनिक रहा करते थे। पुराने टाइम की है वर्ल्ड वॉर 2 की। और क्या लिखा है, 9% शेल विद इन अ कंट्री मार्को स्पेशल एरिया, डिपॉजिट एनी लिटर पेपर रबिश, ये तो गंदगी ना फैलाएं उसके लिए लिखा हुआ है। बाकी साफ़ सफाई वालों का सामान पड़ा है। इधर जो है कुछ पत्थर वगैरह पे लिखा है, और यहाँ भी शायद पुरानी बैरिकें होंगी जो टूट गई हैं। ये भी पुरानी बैरिक हुई शायद, अब खाली दीवार रह गई है और एक बैरिक बची है। तो ये हांगकांग के इतिहास को दर्शाता है। वर्ल्ड वॉर में हांगकांग पे कब्जा कर लिया था जापानियों ने, और उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रिटिश राज आ गया, और 1847 से लेकर 1997 तक हुकूमत रही थी हांगकांग पर ब्रिटिश राज की। और पहाड़ी से नीचे दिखता है करेक्शनल सेंटर, अपनी भाषा में बोलें तो जेल। और ये जेल है हांगकांग में जो बच्चे होते हैं जो 18 साल से नीचे होते हैं, और इसे यहाँ कहते हैं जुवेनाइल करेक्शनल सेंटर। चढ़ाई हो गई है ख़त्म, और अब आ गई है उतरने की बारी, और हम उतर रहे हैं बिग वेव बीच की तरफ। चलते चलते एक स्पॉट से खूबसूरत व्यू दिखा, और पूरा दिखा जुवेनाइल करेक्शन सेंटर, जो कि एक खूबसूरत स्कूल की तरह लग रहा है। देखो कितना साफ़ सुथरा सब कुछ, बिल्डिंग देखो पीछे जो है वो कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइवेट स्कूल हो। नीचे देखो वो सारा एक्सरसाइज वगैरह के लिए लगा रखा जिम्नाजियम, अच्छी जगह बना रखी है, लेकिन जेल तो जेल ही है। समुंदर देखो यार, कितना शांत, कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे दिख रहा है बीच, और लहरों की आवाज़ आ रही है। इतनी शांति है कि इतने ऊपर तक लहरों की आवाज़ आ रही है। और जो आदमी दिल्ली से आया हो ना भाई 2-4 दिन पहले ही, उसको तो ये शांति बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी अलग भी लगती है, क्योंकि हमें तो अशांति की आदत हो गई है दिल्ली में रह रह के। इतनी शांति कहीं है ही नहीं दिल्ली में। नीचे उतरते उतरते आ गया है बीच का खूबसूरत नज़ारा। यार देखो क्या फैसिलिटी है ना, ये फ्री में जगह दे रखी है बारबेक्यू करने के लिए, और सामने देखो बीच का नज़ारा, इधर बारबेक्यू। तो ये है हांगकांग का बिग वेव बीच। और बिग वेव इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब समर सीजन होता है तो यहाँ पर वेव्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं, और सर्फिंग के लिए ये बीच बहुत बढ़िया है। तो सर्फिंग यहाँ लोग करते आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और बहुत सारे बीचेस हैं हांगकांग में, क्योंकि हांगकांग एक आइलैंड है, और मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि हांगकांग में लगभग 263 आइलैंड्स हैं। हाउ मच इज फॉर दिस? 45? 45? Yeah. ओके, I'll वन, be here. थैंक यू। भाई साहब $45 का नारियल पानी है वहाँ में। मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली ये काम, लेकिन 525 का अगर नारियल पानी होगा ना तो ये करना पड़ता है। ये शुक्र है भाई नारियल में पानी है। थोड़ा सा रेस्ट करके हम चल पड़े हैं आगे। और देखो ये चीज़, गाड़ी देखो कौन सी खड़ी है, CL 300 मर्सिडीज। और ये घर देख लो कितना छोटा सा है, ये बहुत ही महंगा घर होगा यहाँ पर। ये है हांगकांग। ये देखो बस चौड़ाई इतनी सी, और गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गहराई भी थोड़ी सी है, ये बस इतनी सी गहराई है। घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन घर देख लो कितना सा है। और आगे चल के आ गई है ये एक विलेज, एक बीच विलेज, खूबसूरत विलेज हांगकांग की। चलो देखते हैं कैसा है हांगकांग का गांव। छोटी छोटी जगहों पे भी देखो कैसे सिस्टम बना रखे हैं ना, बेंच है साफ सुथरा, ऊपर छत बना दी। यार ये तो बहुत बड़ा घर है हांगकांग के हिसाब से। ओ यार घर देखो कितने साफ है ना, पेंट देखो एक दाग भी नहीं है। ये तो बड़े घर है भाई हांगकांग के हिसाब से। और इन जगहों पर जो नेटिव लोग हैं वो ही खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी को। छोटी छोटी गलियां खूबसूरत है। और देखो जैसे अपने वहाँ पर होते हैं ना छोटे छोटे मंदिर गलियों में, वैसा मंदिर। नाम के ही भाई ये गाँव है, वैसे तो सब कुछ देख लो कितना हाईटेक है।
साइकिल देख लो। बिल्कुल ही अलग जगह है भाई। हांगकांग के हिसाब से जहाँ हमने खाली हाई राइज बिल्डिंगें देखी, वहाँ पर कुछ ऐसे घर भी हैं तो अलग सा लग रहा है। देखो खूबसूरत विलेज है और ये है विलेज का पोस्ट ऑफिस। आज भी यहाँ पर लेटर आते हैं। ओल्ड मेल हांगकांग पोस्ट। ये सारे शायद घरों के एड्रेस हैं और उनकी मेल्स यहाँ आ जाती हैं, चिट्ठियाँ। ये गांव खूबसूरत है यार, कुछ अलग देखा। और सबसे बढ़िया घर मुझे लगा ये वाला, एक भी स्पॉट तक नहीं है यार, देखो। और इस साइड तो भाई और भी बड़े बड़े घर हैं। हांगकांग में ऐसे घर थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि मैं 3 बार हांगकांग आया हूँ, तीसरी बार आके कुछ अलग देखा। हमेशा हाई राइज हांगकांग को ही देखा मैंने तो। ये देखो मंदिर, घर, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी इनके पास। और ये जितनी आगे जा रहे हैं ना उतने बड़े घर आए जा रहे हैं। ये देखना घर। और ये देखो, ये है पानी के मीटर। रीडिंग ले लो भैया। और ये लगी हुई है मोटर। खूबसूरत जगह आ गए यार हम तो। हांगकांग को हमेशा हाई राइज बिल्डिंगों की वजह से देखा होगा, तो आज हांगकांग के जंगल, हांगकांग का समुद्र और हांगकांग के पहाड़ देख लेते हैं। और अब आगे जाके हम जा रहे हैं बस पे वापसी। बस स्टॉप आ गया हमारा। और हांगकांग की ये भी एक खासियत है कि 15 मिनट बाद ही आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हो और 15 मिनट में ही आप बीचेस पे और पहाड़ों पे पहुंच जाते हो। चलो भाई आगे चलते हैं अब उबर लेके। उतरते ही दिख गया एक स्टेडियम भी। चलो स्टेडियम ही देख लेते हैं हांगकांग का। और भाई देखो सबसे बढ़िया बात, सीधा ही अंदर आने दिया, कोई रोक टोक नहीं, कोई टिकट वगैरह नहीं, और सब जनरल पब्लिक के लिए खोला हुआ है। सब लोग देखो रनिंग कर रहे हैं, कितने लोग रनिंग कर रहे हैं। ट्रैक, खूबसूरत ट्रैक है, प्रॉपर रबड़ वाला ट्रैक है। स्टेडियम से आगे बाहर बिल्डिंग देखो, मुंह पर करो ना अगर गर्दन में दर्द हो जाता, बिल्डिंगें खत्म नहीं होती। स्टेडियम से बाहर निकल गया, ये है खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू। चलो ये चलते हैं ये मॉल के अंदर। ये घर हैं लोगों के यहाँ पर, और घरों के नीचे मॉल है, ऊपर बिल्डिंग है, ऊपर लोग रहते हैं। टावर 6-7। और अभी हम जा रहे हैं पाजियों के घर, और ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ से सिर्फ लिफ्ट लेके ऊपर घर। पाजी आ गए हैं अपने साथ और चल रहे हैं हम घर पे। हांगकांग का घर भी देख लो। फ्लोर नंबर 60 पे जा रहे हैं हम। फ्लोर नंबर 60 आ गए घर पे। ये घर जो है हमारे के संधू साहब, आपने देखे थी गाड़ी में नाम लिखे हुए। तो भाई घर हमारा जो है वो देख लेते हैं पहले। ये अपने पाजी का घर है के संधू साहब का, और ये डुप्लेक्स है। तो हांगकांग में डुप्लेक्स घर होना बहुत बड़ी बात है। पहले तो ये तो नीचे भी कुछ ऐसे ही सेम सा नक्शा था और ऊपर भी ऐसे ही है। तो डुप्लेक्स घर है ये, जो मैंने बताया कि हांगकांग में बहुत कम होता है कि डुप्लेक्स घर हो। चलो घर देखते हैं। ये है मेड्स के लिए रूम, और नेक्स्ट है यहाँ पर बेडरूम। ये रूम है तो स्टोर रूम। इधर है ये बेडरूम, ये हमारे पाजी के बेटे का है, अपने भतीजे का। और इसके साथ हैं ये वॉकिंग वार्डरोब। उधर मल्होत्रा साहब आपके। ये बाथरूम, फिर से मल्होत्रा साहब, और फिर उधर भी ऐसी एक बेडरूम है, वो भी देख लेते हैं। ये टॉयलेट बाथरूम, इधर एक बेडरूम बच्चों का, फिर इधर एक बेडरूम, ये भी मास्टर बेडरूम है बच्चों का। और ये है 60th फ्लोर पे। जैसे ही आपको पहले भी देखा होगा आपने लिफ्ट से आते हो, जो यहाँ से व्यू दिखता है ना वो सी व्यू है। अभी तो नहीं दिखेगा, रात का टाइम हो गया है, कोशिश करते हैं खोल के देखने की। तो ये सी व्यू यहाँ से दिखता है,
और दिन में क्या खूबसूरत नज़ारा होता होगा ना बेडरूम से। चलते हैं बाहर और इधर है किचन। किचन भी देख लेते हैं। अभी ये वाली जो किचन है वो वर्किंग नहीं है, नीचे वाली किचन जो है वो वर्किंग है। तो कुछ इस तरह की किचन। और ये मैंने बताया आपको कि डुप्लेक्स है, तो नीचे भी सेम ऐसे ही है घर और ऊपर भी ऐसे ही है। चलो भाई चलते हैं नीचे। नीचे का भी देख लो। बनाने से मना नहीं किया था भाई उन्होंने मुझे वीडियो, मैंने लेकिन वीडियो बनाई नहीं थी जान के हमारे पापा जी बैठे हुए हैं। और ये नीचे वाला अपना लिविंग रूम और वैसे ही नक्शा जैसे मैंने आपको बताया था सारे रूम्स वगैरह ऐसे ही हैं। इधर फिर से मेड्स का रूम है और बाकी बेडरूम से। खूबसूरत है ना। तो हांगकांग की आपने बिल्डिंग्स तो बहुत देखी, अब हांगकांग के अंदर के घर भी देख लिए। और वो केज वाले घर ज़्यादा लोगों ने दिखाई, लेकिन हांगकांग में ऐसे घर भी हैं जहाँ अपने लोग रहते हैं। नहीं इतने बाबा जी विराजमान है। तो देख लिया भाई हांगकांग में घर भी। और अगर इस घर की कीमत पूछेंगे डुप्लेक्स की तो 100 करोड़ भारतीय रुपए से भी ज़्यादा की है। तो हांगकांग में अगर हम छोटा सा भी कोई घर लेते हैं तो वो 10-15 करोड़ रुपए का होता है, जिसमें सिर्फ 2 बेडरूम होंगे, वो भी बहुत छोटे छोटे। और ये तो 9 बेडरूम थे, तो इसकी कीमत आज के हिसाब से 100 से 120 करोड़ भारतीय रुपए है। और लो भाई पार्किंग के बारे में भी जान लो। यहाँ के ये पार्किंग नहीं मिलती 100 करोड़ के घर के साथ भी। तो पार्किंग यहाँ पर किराए पे लेनी होती है, इस बिल्डिंग में खासकर। और बिल्डिंग्स में खरीदी जाती है अलग से, इस बिल्डिंग में किराए पे लेनी है। तो किराया जो पार्किंग का होता है वो यहाँ पर है लगभग 50,000 भारतीय रुपए एक गाड़ी के लिए, एक जगह के लिए। ये देख लो कितनी महंगाई है दुनिया में। और ये खुशी की बात है कि अपने भाई लोग रह रहे हैं ऐसी जगह पे और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लव यू। चलो भाई अब जाने का हो गया टाइम और हमारे साथ है विशाल पाजी जो मुझे छोड़ने जा रहे हैं अब एयरपोर्ट। और यहाँ से हम जा रहे हैं वैंकूवर कनाडा। और पार्किंग जो है ना 5 मंजिल की पार्किंग है ये। कोई भी यहाँ पर खरीद नहीं सकता पार्किंग, सब रेंट दे रहे हैं 5 मंजिल की पार्किंग में। देख लो बिल्डर पाजी और जगह तो खरीद सकते हैं ना लोग। डिफरेंट बिल्डिंग का डिफरेंट वो है रूल। छोटे बिल्डर बेच देते हैं, नए बड़े बिल्डर नहीं बेचते। सही तरीका है भाई कमाई का, जिंदगी भर की कमाई आती रहेगी बिल्डर को। हम आ गए हैं हांगकांग के हाईवे पे जो जाता है एयरपोर्ट की तरफ और कुछ पार्ट्स में हांगकांग के। और हांगकांग भाई कमाल की जगह है, रात तो होती नहीं देखी मैंने यहाँ। और रोड की भी क्वालिटी देख लो, सिल्क रोड है ये। तो पहुंच गए हम हांगकांग के एयरपोर्ट पर, जहां से लेंगे हम कनाडा के वैंकूवर के लिए फ़्लाइट, जो कि यहां से है डायरेक्ट 12 घंटे की। और इस फ्लाइट का फेयर पड़ा है हमें लगभग 48,000 भारतीय रुपये वन साइड के लिए। हांगकांग से वैंकूवर की दूरी है लगभग 10,000 किलोमीटर। और हमें आया पाजी छोड़ने। थैंक यू पाजी हांगकांग दिखाने के लिए। जल्दी मिलते हैं। ओके भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं वैंकूवर कनाडा में।